प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज 50 प्रश्न लेकर आया दोस्तों। 50 में से अगर आपने यहाँ पे 35 प्रश्नों का आंसर दे दिया तो मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। और आज जो मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूं ना दोस्तों, यही 50 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है हुबहू आने वाले, यानी कि आपका राजस्थान जीके के पूरे में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूं दोस्तों। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आप आज की क्लास देख लेते हो तो ये मान लीजिएगा आप राजस्थान जीके के 50 में से 50 प्रश्न एग्जाम के अंदर सही कर सकते हो। तो याद रहे, क्लास को आपको पूरे की पूरी देखनी, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आप सभी से पूछा कि राजस्थान के शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है। राजस्थान के शिक्षा नगरी किस जिले को कहा जाता है? आपके जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या आपके अलवर को। सबसे पहले आप वेरी मोस्ट डालिएगा दोस्तों प्रश्न को, एग्जाम में यह प्रश्न बार बार आता है दोस्तों। जल्दी से आंसर देगा कि राजस्थान के शिक्षा नगरी के नाम से किसे जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर की अपन बात करेंगे ना, तो राजस्थान की जो शिक्षा नगरी है या कि कोटा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहे ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? कानूनी मंदिर है, काकुनी मंदिर है, भंड देवरा मंदिर है, कंसुआ शिव मंदिर है या आपका किराड़ू का मंदिर। जल्दी सब विद्यार्थी आंसर दो। और एक बार जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर यहाँ पे कि किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? किराड़ू मंदिर को कहते हैं गुरुजी। यहाँ पर आप डी ऑप्शन को लॉक कर दो। बिल्कुल शानदार, जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे डी कमेंट किया ना, डी कमेंट करे हो तो सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जल्दी आंसर दो कि बांसवाड़ा, उदयपुर है, कोटा या आपका भीलवाड़ा। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर देंगे। और जिन विद्यार्थी को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में पहली बार में सिलेक्शन लेना, वो विद्यार्थी आज के 50 में से 50 प्रश्न देख लीजिएगा। यही 50 प्रश्न के एग्जाम में आने वाले। बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी कमेंट आना स्टार्ट हो चुके कि 100 द्वीपों का शहर गुरुजी बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता। ऑप्शन नंबर आप ए बता रहे ना। बिल्कुल शानदार, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में बीड़े बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में बीड़े बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पे स्थित है? आपके झालावाड़ है, टोंक है, दौसा या आपके जयपुर में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को मोस्ट ला लीजिएगा दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिवाइज रहता है। चलो बताओ, जल्दी सब कमेंट करेंगे कि राजस्थान में बीड़े बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही बता रहे, टोंक बता रहे। क्या बता रहे? टोंक बता रहे। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टोंक कमेंट करें सही है। ऑप्शन नंबर मैंने यहाँ पे बी को लॉक दिया। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। चलेगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने। अगला ऑप्शन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण है किसने करवाया? जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, मान सिंह, जय सिंह या केसरी सिंह। जल्दी आंसर दो। क्लास का टाइम सभी विद्यार्थी नोट करेंगे। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को। कब आती है? सुबह को कब आती है? 6:30 में आती है दोस्तों। याद रहे, क्लास का टाइम क्या है? तो प्रतिदिन सुबह को 6:30 में हमारी क्लास आती है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को लाइव में ज्वाइन क्या करो। बिल्कुल शानदार, जल्दी आंसर दो कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। गुरुजी किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। हवा महल का निर्माण है कब करवाया था? तो 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है।
अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आप सभी से पूछा है कि झालावाड़ है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। झालावाड़ है किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लीजिएगा। पूरे 50% करवाने वाला हूं मैं, 50 में से 50% अटेम्प्ट करना, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है आने वाले। तो जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी एग्जाम पहली बार में पास करना ना, वो विद्यार्थी आज की क्लास पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना, सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिलेगा। बिल्कुल शानदार। झालावाड़ है गुरु जी, ये आपके किस नदी के किनारे? तो सबके कमेंट आना स्टार्ट हो चुके। कालीसिंध नदी, किस नदी किनारे? कालीसिंध नदी के किनारे है। ऑप्शन आपका भी बता रहे हो ना, सही। अगला प्रश्न आपके सामने, थेवा कला किस जिले के प्रसिद्ध है? थेवा कला किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर है, प्रतापगढ़ है, जोधपुर है, या जैसलमेर? जल्दी जल्दी आंसर दो। थेवा कला की दोस्तों यहाँ पर आप सभी बताऊं, थेवा कला का संबंध है कहाँ से? तो प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। थेवा कला किस परिवार के प्रसिद्ध? यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता। तो सोनी परिवार दोस्तों। किस परिवार के हैं? तो सोनी परिवार के दोस्तों। इतना आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो बी बता रहे हैं ना, थेवा कला का संबंध किस जिले से? तो आपके प्रतापगढ़ जिले से दोस्तों। ऑप्शन आप बी को बिल्कुल यहाँ पे लॉक कर दो। बी बता रहे हो ना, बी आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? क्वेश्चन वेरी मोस्ट है दोस्तों, इतिहास का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी से पूछा। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1527 में, 1528 में, 1526 में, या 1529 में? जल्दी जल्दी आंसर दो। पानीपत की पहली लड़ाई की यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है। सबका आंसर सभी का आंसर आ रहा कि गुरु जी आप 1526 को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? 1526 को लॉक दो। बिल्कुल 1526 बता रहे। ऑप्शन नंबर जो आप सी विद्यार्थी बता रहे ना, से बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्लास पूरे आपको अटेम्प्ट कर लेना भाई, चलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक मीणा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? अलवर है, कोटा, जयपुर है, या उदयपुर? तो दोस्तों सर्वाधिक मीणा जनजाति की बात करें हमारे राजस्थान की, तो ये आपके पूर्वी राजस्थान में निवास करती। कहाँ पे निवास करती? पूर्वी राजस्थान में निवास करती। अब पूर्वी राजस्थान का यहाँ पे जिले की बात करें कौन सा है, तो आपका जो जयपुर है ना दोस्तों, ये आपके पूर्वी राजस्थान में आता है। जयपुर में आपके सर्वाधिक है मीणा निवास करते। यानी कि जो विद्यार्थी से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगर आपने सी बताया तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपके 2 स्टार लगूंगा। यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम दोस्तों, यह प्रश्न है ना बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, दोबारा रिवाइज हो सकता है। देखो यह प्रश्न आपसे बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पूछा था। प्रश्न क्या पूछा कि बाला किला कहाँ स्थित है? चलो जल्दी से आप सब विद्यार्थी बता दो, बाला किला कहाँ पे स्थित है? आपके अलवर है, करौली, सीकर है, या आपके जोधपुर में? चले चले आप सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बात की जा रही बाला किला। बाला किला जो ना दोस्तों, ये आपके कहाँ पर है? तो बाला किला यहाँ पर रहेगा आपके अलवर में। कहाँ पर रहेगा? अलवर में आपका बाला किला। बाला किला इसे कुंवारा दुर्ग कहते। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंवारा दुर्ग कहते दोस्तों। याद रहे, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, याद कर लेना। पिछले बार भी ये प्रश्न मैंने काफी बार करवाए थे, और जैसे मैंने बताया वैसा पेपर में प्रश्न है। इस बार भी मैं चाहता हूँ जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों का आप रेगुलर रिवाइज कर लेना। 2 से 3 बार इस एक क्लास को देख लेना। वादा करता हूँ आपके जीके का एक भी क्वेश्चन इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, चलेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, निम्न में से राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। निम्न में से राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। महाराष्ट्र है, हरियाणा, गुजरात है, या मध्य प्रदेश? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है बे कि बिल्कुल सही बता रहे सभी विद्यार्थी। कमेंट में सबके देख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ महाराष्ट्र बता रहे। क्या बता रहे? महाराष्ट्र बता रहे दोस्तों। ऑप्शन आपका ए बताए ना, ऑप्शन है ए बता रहे हो। ए बताने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे से आंसर है। अगला प्रश्न देख लो, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया?
किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया दोस्तों? सरदार पटेल के मुंशी जमनालाल बजाज या आपका हीरालाल शास्त्री। जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया था। तो सब विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आना स्टार्ट हो चुके और आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। केरो जी के मुंशी को लॉक दिया जाए। आप जो बे बता रहे ना, बे बताने वालों का सही। दोस्तों याद रहे, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी जो हर क्लास आएगी ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जानते? कामधेनु, वन की आशा, आयड़ नदी या चमनवती नदी। दोस्तों जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि बेड़च नदी को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और काफी अच्छा अपना आप सबसे पूछा कि गुरु जी इस बेड़च नदी को आयड़ नदी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से जानते। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे ना, जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। आज के क्लास में 50% करवाने वाला हूँ, 50 में से 50% अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। सवाई ईश्वरी सिंह कब जयपुर का शासक बना? सवाई ईश्वरी सिंह कब जयपुर का शासक बना था दोस्तों? 1753 है, 1740 है, 1743 है या आपके 1750 में। सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक कब बना था दोस्तों? जल्दी जल्दी आप सब विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और काफी अच्छा अपना आप सबसे पूछा, यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे 1743 को गुरुजी आप लॉक कर दो। किसे लॉक दो? 1743 को यहाँ पे आप लॉक कर दो। चलेगा, अगला प्रश्न है, ताल छापर अभियान किस जिले में दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, तो सबसे पहले आपको बीएसटीसी एग्जाम पास करना पड़ेगा। और जिन विद्यार्थियों को बीएसटीसी एग्जाम पास करना, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए बुक तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप बीएसटी से एग्जाम पास करना चाहते हो तो 5000 प्रश्नों का जो ई बुक है ना, इसको पढ़कर एग्जाम देने जाओ। सिलेक्शन की आपकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना? कितने प्रतिशत गारंटी ले रहा हूँ? जो विद्यार्थी इस बुक को पढ़ लेगा ना, उसके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। आपका पूरा का पूरा पेपर, जो आपका बीएसटीसी का जो पेपर बनेगा ना, इन 5000 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएगा। ये मेरे आपसे 100% गारंटी है दोस्तों। आज मैं दोस्तों 5 साल से मेरे बीएसटीसी का एक्सपीरियंस मेरे साथ है दोस्तों। वादा करता हूँ जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम को पास करना चाहते, एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते, उन सभी विद्यार्थियों 5000 प्रश्नों की बुक पढ़ लेना। आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कि गुरु जी ये ई बुक है, ये हमें कहाँ पर मिल सकती है? क्या मार्केट में मिलेगी क्या गुरु जी? नहीं, ये ई बुक आपको हाथों हाथ है, आपके व्हाट्सएप में मिलेगी। और कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, तो आप सबको मैं बता दो, ध्यान से सुनेगा। ये ई बुक आपको मात्र इसका चार्ज लगेगा मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। और ये ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? तो आप सभी विद्यार्थी नंबर नोट कर लो। सबसे पहले नंबर नोट करेगा कि 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है? पेमेंट करना है, ठीक है ना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम माध्यम से। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है ना? जैसे आप 99 रुपये पेमेंट करोगे ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट हाथों हाथ आपको ई बुक मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा, उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है? चलो, ताल छापर अभियान की यहाँ पर बात की जा रही है। और ताल छापर अभियान गुरु जी आपके चुरू जिले में कहाँ पर है? ताल छापर अभियान आपके चुरू जिले में। और ताल छापर अभियान आपके कृष्णमरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृष्णमरी के लिए आपके लिए प्रसिद्ध है। चलो, अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे कि सोरठा, छंद और राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषता है वह कौन सी है? मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या आपके वागड़ी? बताएंगे सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे बता रहे मारवाड़ी को लॉक जी। ऑप्शन आपका बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सबका सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है दोस्तों। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, बताओ आहार में, ऊषा में, जगत में या आपके नागदा में। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो सबका आंसर आ कहाँ पे है कि गुरु जी मंदिर जगत में। कहाँ पे? जगत में। आपका सही ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखो, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी इसे स्टाल करो। आंसर देगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? तो दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यह भी सही बात है। सरकार के लाभ के पद में ना हो, यह भी सही बात है। उपरोक्त तस्वीर, यानी कि आपका डी ऑप्शन से रहेगा मेरे लाडलो। जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ग्रासा जनजाति में घंटी किसे कहते हैं? ग्रासा जनजाति में घंटे किसे कहते हैं? चकला, हाथ के चक्के, तीर कमान है या आपके पूजा की घंटे दोस्तों? जले जले बताओ, ग्रासा जनजाति में घंटी किसे कहते? अरे मेरे लाडलो, घंटे नहीं कहते, गट्टे कहते। इससे क्या कहते कुछ? गट्टे कहते। ये हमारे ग्रामीण भाषा के जो लोग होते हैं उन सभी को इसका शब्द आसानी से आ जाता। गट्टे जो हाथ की चक्की होती है, क्या होती है? हाथ की चक्की होती है। आटा पीसने का इसमें काम किया जाता है दोस्तों। ये करीबन करीबन प्रत्येक घर में मिल जाती है। ये दोस्तों आपके घर में है या नहीं, या पहले थी या नहीं थी? एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर से बताएंगे कि गुरु जी हमारे घर में भी गट्टी थी या पहले थे या आपके सामने अभी है। ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर से बताएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार के आपके हाथ के चक्के है। ऑप्शन आपका बी से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? जैसलमेर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है, धानवा दुर्ग है, स्थल दुर्ग है या आपका पारिक दुर्ग दोस्तों? जल्दी से बता दो। तो जैसलमेर का दुर्ग आपके धानवा दुर्ग श्रेणी में आता। ऑप्शन आपका बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंदा माता का मंदिर है किस जिले में स्थित है? आपके झालोर है, पाली, बीकानेर है या आपके जोधपुर में? दोस्तों सुंदा माता के मंदिर की बात की जा रही है। सुंदा माता का मंदिर झालोर में है। सुंदा माता के मंदिर में दोस्तों प्रथम रोपे लगाया गया था 2006 में। कब लगाया गया था? प्रथम रोपे लगाया था 2006 में। बिल्कुल शानदार। चलो अगला ऑप्शन है, जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता थे दीपा, पोमा, जेता या नापा? तो जूनागढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता थे दोस्तों वो थे जेता। कौन थे? जेता थे। ऑप्शन आपका सही बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर दुर्ग का नामकरण तारागढ़ किसने किया? अजमेर दुर्ग का नामकरण है तारागढ़ किसने किया था? संग्राम सिंह है, पृथ्वीराज है, जयमल है, रायमल दोस्तों? तो याद है दोस्तों, जब पृथ्वीराज है और उसकी पत्नी, पृथ्वीराज और उसकी पत्नी जब तारा, पृथ्वीराज और उसकी पत्नी का नाम था क्या? तारा। जब दोनों के दोनों बाप के अजमेर में घूमने के लिए आए दोस्तों, कहाँ पर घूमने के लिए आए? अजमेर में घूमने के लिए आए। और अजमेर में जब इस दुर्ग में घूमने आए थे तो उन्होंने इस दुर्ग का नाम क्या करवा दिया था? उन्होंने कहा था ये मेरी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम है तारागढ़ कर दो। क्या कर दो? इसका नाम है तारागढ़ कर दो दोस्तों। इसी कारण से इसका नाम है तारागढ़ पड़ा था पृथ्वीराज की पत्नी ने, ठीक है ना। ऑप्शन आपका बे बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाण गंगा नदी, मोरेल नदी, खारी नदी या आपकी कोठारी नदी को? तो अर्जुन की गंगा दोस्तों आपके बाण गंगा नदी को कहते हैं दोस्तों। हाँ, इसे रुंडित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंडित नदी। अर्जुन की गंगा, बाण गंगा या आपके बाण गंगा नदी को ही कहा जाता है। चलेगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने आज का, वालर का प्रसिद्ध नृत्य, यानी वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भेलों का, ग्रासियों का या आपके चारणों का? एक बार आप सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो और चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो वालर तो गुरुजी ग्रासियों का है। किसका है? ग्रासियों का भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न, राजस्थान में धूप में सुखाई गिरी हरे पत्तेदार सब्जी कहलाती है? राजस्थान में धूप में सुखाई गिरी हरे पत्तेदार सब्जी कहलाती है? पांसी, पंचकुंटा, पंसेरी या आपके मुस्सी? जले जले बता दो। बिल्कुल से बता रहे, उसे पांसी कहते भाई। क्या कहते? उसे पांसी कहा जाता। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, सही है। ए बता रहे तो सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? आपके कोटा, बाड़मेर है, बारा या आपके चित्तौड़गढ़ में?
तो सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है ना, ये आपके दोस्तों 12 में लगता है। कहाँ पे लगता है? आपके 12 में लगता है। सी ऑप्शन बता रहे हो ना, सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, या आपके गुजरात में? दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी ना, ये आपके कहाँ पर है दोस्तों? तो गुरु जी ये तो आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी बता रहे ना, सबका सही है। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम उदाहरण है दोस्तों? कौन सा उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़ है, घाघरा है, या साबर? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? उत्तम नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पर रहेगा आपका जल दुर्ग। क्या रहेगा? जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण। ठीक है ना, प्रश्न को ध्यान से, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का एक उत्तम उदाहरण है दोस्तों। ठीक है ना, यही आपको बताना है। तो जल दुर्ग हमारा घाघरा का दुर्ग है, जो है कि आपके झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके झालावाड़ जिले में। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी आज की जो क्लास नंबर है दोस्तों, आज की जो क्लास नंबर कितने नंबर की क्लास है? तो आज की क्लास नंबर 63 नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए? 62 क्लास मैंने पहले करवा दिए। अगर आपने पहले वाली 62 क्लास नहीं देखी है, अभी का भी चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करो। मैंने 62 क्लास की प्लेलिस्ट बनाकर तैयार करके वहां से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके कितने प्रश्न से दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है, या 30 में से 30 आपके से? ये आप सभी विद्यार्थी क्या करना, कमेंट में इसका मुझे आप आंसर देना। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर दोस्तों आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।